अब यहाँ पर देखें जी, लोकल ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि आप पहले ये मेरे पेजेस देखें, किसी क्लाइंट के ये पेज है एक्वलेंजा का, और ये ब्रांड की यहाँ पे देखें मैंने किस तरह अवेयरनेस कर रहा हूँ। एक वीडियो है और उस वीडियो के ऊपर प्रमोशन की जा रही है परफ्यूम। सेम लाइक आप नीचे आएँ तो ये पोस्टिंग हो रही है। आप पोस्टिंग के बाद देखें यहाँ पे फिर ये रील्स आ रही हैं और ये देखते जाएँ, ये एक पेज प्रमोट हो रहा है, एक बिज़नेस प्रमोट हो रहा है, और वो बिज़नेस आइडिया क्या है, परफ्यूम का। सेम लाइक अब मैं एक और आपको बिज़नेस आइडिया दिखाता हूँ, वो है बाइकर्स गियर का। ये जो आर्मर्स नहीं होते जो ये बाइक चलाते हैं, बाहर पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, बाहर के मुल्कों में ना आपको आर्मर्स पहनने पड़ते हैं, सेफ्टी गियर्स। तो ये उसका ब्रांड है। तो ये ज़रा इसको देखें। अब इसकी आप पोस्टिंग देखें, इसके विजुअल्स देखें और इसका ग्राफिक स्टाइल देखें। नज़र आ रहा है? दिस इज़ कॉल्ड लोकल ई कॉमर्स, कि ये ब्रांड है वो लोकली प्रमोट कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, लेगिंग्स, ये जैकेट्स 10% ऑफ, ये एक प्रॉपर रील डिज़ाइन की गई है। ठीक है, ये देखिए, ये सारी मैंने खुद डिज़ाइन की, दिखाऊंगा आपको सारा करके। ये उसके बाद ये देखें ये सारा। ठीक है, तो ये सारा क्या है, एक ट्रैफिक इंगेज करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए हम यहाँ पे ये काम करते हैं, और उसके बाद एड्स चला के मैक्सिमम लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाते हैं। और एड्स कैसे चलाने हैं, कैसे काम करना है, ई कॉमर्स के एड्स वो मैं आपको प्रॉपरली सारे वन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और शॉपिफाई के ऊपर हमने जाना है, तो शॉपिफाई क्या है, वहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बनती हैं। जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लेंगे ना, उसको हम ऐड से जोड़ेंगे, और जितनी भी ट्रैफिक एड्स के थ्रू जाएगी वो उधर जाएगी शॉपिफाई पे। आप लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा, जब ऐड चल रहा होता है तो आप किसी ऐड पे क्लिक करते हैं तो फ़ौरन से आगे से वेबसाइट ओपन हो जाती है कि भाई यहाँ पे आके पेमेंट कर दो या ख़रीद लो। तो ये सारा लोकल एड्स होते हैं, जो ई कॉमर्स के एड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शंस एंड कैटलॉग्स। ये सारे हमने सीखने हैं आगे। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने आपको प्रोमो दिखा दिया। ये होता है जी बिज़नेस आइडिया। 2 बिज़नेस आइडिया आपको दिखाए हैं। यहाँ पे आपको देखें, बलून हो रहा, परफ्यूम, लश, फूड बिस्ट्रो, ऑनलाइन जैकेट्स फॉर किड्स, ये सारे क्या हैं, बिज़नेस आइडियाज़ ही हैं। शॉल्स लें जी। अब यहाँ पे हम अपना बिज़नेस आइडिया आज एक लेके चलने लगे हैं, और वो बिज़नेस आइडिया है पब्लिक पेज। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे मैं नाम रखने लगा बिज़नेस आइडिया ऑनलाइन, सॉरी, ऑनलाइन जैकेट्स सेलिंग, ऑनलाइन जैकेट्स पीके कर लो। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी। देखो, कैटेगरी आप उसको नहीं बताओगे ना तो उसे समझ नहीं आएगी ये किस किस्म का बिज़नेस जो है लॉन्च किया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे आपने हमेशा एक चीज़ यूज़ करनी है, बिज़नेस का वर्ड। जब आप ये बिज़नेस का वर्ड कैटेगरी में चूज़ कर लेंगे ना, तो ये अब फेसबुक ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और आपको वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करेगा जो एक ई कॉमर्स के फीचर्स होते हैं, जो आपको चाहिए आपके बिज़नेस के लिए। तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, वैसे शॉपिंग सर्विसेज कर लें, इस तरह का कीवर्ड लेना कैटेगरी के लिए। उसके बाद बायो लिखवाने के लिए आप चैट जीपीटी पे चले जाएं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइट आ फेसबुक बायो फॉर माई, राइट आ फेसबुक बायो फॉर माई ब्रांड, और ब्रांड नेम क्या है, जैकेट ऑनलाइन सेलिंग। कौन सी जैकेट्स, लेदर की। ठीक है, वो भी साथ लिख लीजिएगा। तो ये आपको क्या दे देगा, बायो दे देगा। तो इस बायो को कॉपी करके आप वहाँ ले जाएं। ये लें जी, ये बायो इसने मुझे दी है, कॉपी करें और आके इधर लगा दें आप इसको। तो ये बायो यहाँ पे नीचे शो हो रही है। क्रिएट पेज पे क्लिक करें। कई दफ़ा ना पेज क्रिएट नहीं होता क्योंकि वो कहता है कि ऑलरेडी टू मैनी पेजेस आर क्रिएटेड। तो अगर ऐसा कभी हो तो परेशान नहीं होना। फिर ये होता है कि आप किसी प्रोफाइल को किसी और प्रोफाइल को यूज़ करके पेज बना के उस पेज को अपने अकाउंट को एक्सेस दे दें। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये बड़ा कम इशू आता है। अगर कभी आए तो बताइएगा। ये आपके सामने मेरा क्रिएट हो गया है। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट करके बस डन करने लगा हूँ ताकि मेरा पेज बन जाए। बाकी के सारे स्टेप्स मैं अब परफॉर्म करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, जब भी कोई बिज़नेस हम लॉन्च करते हैं तो ये पीछे मुझे कह रहा है कि कवर फ़ोटो लगाओ, प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड करो जहाँ पे ये लिखी हुई हैं।
यानी कि अगर आपने इसको कंप्लीट करना है तभी आपका एक बिज़नेस सेट होना है। और ये कुछ स्टेप्स होते हैं, अराउंड 12 और 13 स्टेप्स होते हैं टू कंप्लीट अ बिज़नेस सेटअप ऑन फेसबुक। ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वन बाय वन। इसके लिए आप कैनवा को यूज़ कर लें। अब कैनवा जो है डिटेल से यूज़ होगा जी। अब कैनवा के ऊपर पोस्टिंग, रील्स, लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांड डिज़ाइनिंग, ब्रांड इनिशिएटिव, ये सारा कुछ अब कैनवा पे आएगा। कैनवा पे जाएं, यहाँ पे सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे लोगो। लोगो लिखें। लोगो लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगो पे क्लिक करें। क्रिएट लोगो पे मैंने क्लिक किया है। अब मेरा ब्रांड है जैकेट्स का। अब मैं यहाँ पे जैकेट से मिलते जुलते कुछ डिज़ाइन ढूंढूंगा, कुछ लोगों के कंसेप्ट देखूंगा। अगर मुझे मिलते हैं तो ठीक है, वरना मैं कोई फिर एलिमेंट्स ऐड कर लूँगा। यहाँ पे आप डिज़ाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लिखें जैकेट। जैकेट चाहे लेदर की लिख लें आप, ठीक है। लेदर जैकेट लिखा। ये देखें मेरे पास कितने सारे कंसेप्ट्स आए। ये देख कितना अच्छा लग रहा है। तो कितने सारे कंसेप्ट्स आए हैं। तो आप इन कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए अपना अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करें। अगर आपने एलिमेंट्स में जाना है तो आप एलिमेंट्स में भी जैकेट ले सकते हैं, यहाँ से भी जैकेट ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप वहीं से करें। तो यहाँ पे देखें ग्राफिक्स की फॉर्म में, वेक्टर्स की फॉर्म में आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो आप इन एलिमेंट्स को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने यही लगाना है। आप इसके फ़ॉन्ट के साथ खेल सकते हैं। ये इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। आप इनकी फ़ॉन्ट्स को चेक करो कि कौन सा फ़ॉन्ट सूट करता है, वो ऐड करो। उसके फ़ॉन्ट के डिज़ाइंस को देखो, कलर्स को देखो। इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, इफ़ेक्ट्स के अंदर डिफरेंट डबल शेडेड्स होते हैं। इसके साथ खेलो, देखो कि डबल शेड कैसे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपने ब्रांड को फाइनलाइज करो। मैं कर सकते हैं एज इट इज़ भी। ऑनलाइन जैकेट, तो यहाँ पे ऑनलाइन जैकेट लिखा तो ये मेरा कीवर्ड आया। इसको आप ऐसे करें, ये आपका कीवर्ड मैच हो गया। फैशन बुटीक, ठीक है। मैं फ़िलहाल अभी टाइम की वजह से इतना ही रख रहा हूँ। ये लोगो बन गया। जैसे ही लोगो बन जाता है आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप होता है हमारा, वो है फेसबुक कवर पेज का या फ़ोटो का। तो यहाँ पे आप लिखें फेसबुक कवर फ़ोटो। तो आप फेसबुक कवर फ़ोटो को लेके आएँ। फेसबुक कवर फ़ोटो हम ब्लैंक लेते हैं। अब इसके भी सेम ऐसे ही अब आपने इसका डिज़ाइन लेना है। इसका डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन क्या है, मेरी निश क्या है, लेदर जैकेट। उससे रेलिवेंट देखें क्या आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, कोई टेम्पलेट्स नहीं नज़र आ रहे, खाली जैकेट कर लो। तो स्टाइल्स में देखें, थीम्स में देखें, मेरे पास कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चलो नज़र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। एक बार वो ट्राई कर लें। लें जी, हम यहाँ पे लिखते हैं फैशन। तो फैशन से रेलिवेंट मेरे पास बेशुमार टेम्पलेट्स आए हैं। अब इनको हम चेंज करेंगे अपने ब्रांड के मुताबिक जी। ले जी, यहाँ पे देखें, ये मैंने एक टेम्पलेट चूज़ कर लिया। अब इस टेम्पलेट के अंदर मैं अपनी प्रोडक्ट्स लगाऊंगा, अपने ब्रांड की अच्छी अच्छी फ़ीचर्स लगाऊंगा। अगर फ़ोटोग्राफी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ एलिमेंट्स में जाएं, जैकेट लिख के सर्च करें। तो ये क्या लिखा हुआ है आगे, फ़ोटो। फ़ोटो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये कुछ डिज़ाइनर्स मिल जाएंगे, उनकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। तो आप इन फ़ोटोज़ को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये एक आइकॉनिक फ़ोटो लग रही है, आप इस फ़ोटो को थोड़ा क्रॉप कर लें। इस तरह क्रॉप भी कर सकते हैं। अगर प्रॉपर एडजस्टमेंट ना हो रही हो तो थोड़ा क्रॉप कर लिया करें। क्रॉपिंग करने के बाद इस फ़ोटो को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखें, सेम लाइक यहाँ पे भी कुछ लगाना है आपने। इसको लेके आएँ, इसको थोड़ा क्रॉप करें क्योंकि ये बहुत बहुत लेंथी है। ये लें जी, इसको भी ऐसे क्रॉप करने के बाद ऐसे इसके ऊपर फेंक दिए लें। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड्स के मुताबिक अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते, अपने ब्रांड की पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लोगो बनाया था, उस लोगो को लेके आएँ और उस लोगो को भी यहाँ पे ज़रूर लगाएं। इस लोगो को लेके आएँ, इसका बीजी रिमूव कर दें, बैकग्राउंड रिमूव कर दें क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड का अच्छा शेड नहीं दे रहा। तो जैसे इसको आप बीजी रिमूव करेंगे तो ये एक आइकॉनिक आपको शेप देगा इस तरह करके। ये देखें, इस लोगो को यहाँ पे लगाएं। इस टेक्स्ट को आपने चेंज करना है, कर लें। बाकी यहाँ पे लिख दें बाय ऑनलाइन जैकेट्स, ये वो जो आपने लिखना है, अपने ब्रांड का नाम, अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें। तो ये आप टेक्स्ट एडिट करने के बाद इसको आप डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के बाद
अब आप जाएंगे अपने पेज पे वापस, यहाँ पे क्या था सबसे पहले ऐड कवर फ़ोटो, इस पर क्लिक करें, फ़ोटो एल्बम पे क्लिक, ऐड कवर फ़ोटो, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करें और ये आपका कवर फ़ोटो आ गया। जैसे ही आपका ये कवर फ़ोटो आया इसको लगा दें इधर, लें जी सेव चेंजेस। अब इसके बाद है ये आपका प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर अमूमन जो है वो आपका लोगो ही होता है, अगर लोगो नहीं लगाना तो आप अपना भी कुछ अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करें, हम लोगो ही लगाएंगे, तो ये लोगो आप एज ए प्रोफाइल पिक्चर ब्रांड की लगा दें, सेव। तो ये 2 स्टेप करने के बाद बाकी के स्टेप्स जो हैं वो आपके ब्रांड की इन्फॉर्मेशन होती है कि आप फ़ोन नंबर ऐड करें, जिस तरह देखिए लिखा हुआ है ना, ऐड कवर फ़ोटो मैंने कर दिया है, कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह ऐड करें, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ऐड योर बिजनेस एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्राइवेसी एंड लीगल, ये सारे प्लेसेस, तो ये आपने कर लेनी है अपने ब्रांड से। ऐड को अगर आपकी वेबसाइट है तो वो ऐड कर दें, आपका कोई ईमेल एड्रेस आप दिखाना चाहते हैं वो ऐड करें, ये ज़रूरी है। ये क्या होता है CTA, ये कॉल टू एक्शन बटन, कि आपकी ऑडियंस अगर आप चाहते हैं कि वो अट्रैक्ट हो के वेबसाइट पर जाए, व्हाट्सएप पे आए या मैसेंजर पे आए, उससे रेलिवेंट आप CTA डिज़ाइन करें। तो CTA में जो लोकली ये पाकिस्तान में चल रहा है वो व्हाट्सएप है, तो आप व्हाट्सएप को यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं अपने बटन को, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो ये अब आपको ऑप्शन देगा आगे कि भाई वो व्हाट्सएप का नंबर लगाएं, OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। तो ये सारे आपने ऑप्शंस कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से मैंने बताए हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं सारे। ये देखें ना, आप अपने होम पेज पे जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। फेसबुक पेज के ऊपर आपने अपना बिजनेस एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें, और कुछ लोगों को इन्विटेशन भी भेजना है। ये सारे काम, ये देखें ना बायो मैंने लिख दी है। तो ये सारे काम करने के बाद आपने पोस्टिंग स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। तो ये मैं आपके बिजनेस पेजेस नेक्स्ट वीक चेक करूँगा, उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एड्रेस आपको ये ज़ूम कर लें, अपने घरों के एड्रेस शॉर्ट करके लिख दें, ठीक है। कोई ईमेल लिख, अपनी ईमेल ऐड कर लें, व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लें, ये सारी चीज़ें आपने करनी है कंप्लीट। ये देखें जी, अब आप पेज बना रहे होते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल थी खुरम की, ये मेरी प्रोफाइल है खुरम की, इस प्रोफाइल के ऊपर ये पेज बना है और ये पेज भी एज ए प्रोफाइल ही इंटरेक्ट कर रहा है। ये फेसबुक का न्यू वर्जन कहलाता है, ठीक है। 3-4 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है, वरना पहले ऐसे नहीं था। तो ये अब एज ए प्रोफाइल आपके सामने शो हो रही है, ऊपर लोगो देखें। अगर आपने वापस अपनी प्रोफाइल में जाना है, खुरम की प्रोफाइल में, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। अब आप वापस आए हो, इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना कि ये क्या पेज बना था तो मेरी प्रोफाइल कहाँ गई, मेरा नाम कहाँ गया। तो यू नीड टू स्विच, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से स्विच करना होता है। तो ये वापस आप चले जाएं, ये लें ऐसे। अब जब आप अपनी प्रोफाइल में वापस आए हैं तो अब आप यहाँ पे आपको नज़र आएंगे सारे फीचर्स पोस्टिंग के। ये है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर पेज एक्सेस, आप चाहते हैं कि आपका पेज कोई और मैनेज करे, तो आप इस पर क्लिक करके उसकी आप ID ऐड करें, उसको एक्सेस चली जाएगी। यही मैंने बताया था, किसी का पेज ना बने तो कोई और पेज बना के उसको एक्सेस दे दें, तो वो ये वाला फीचर। लिंक्ड अकाउंट्स में क्या होता है, यहाँ पे आप अपना जो है इंस्टाग्राम को अटैच कर सकते हैं, व्हाट्सएप को अटैच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है यहाँ से। इनसाइट्स क्या होते हैं, ट्रैफिक कैसे आ रही है, कौन कितने रीच होगी, कितने इंप्रेशन होंगे पोस्टों के ऊपर, वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एज वेल। तो यहाँ से ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड को आपने देखना है इसको। अब हम एक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए भी आप कैनवा में जाएं, यहाँ पे जाके लिखें फेसबुक पोस्ट। पहले पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, फिर एक वीडियो डिज़ाइन करेंगे। फेसबुक पोस्ट, तो यहाँ पे आपको पोस्ट के टेम्पलेट्स नज़र आ गए हैं। अब यहाँ पे टेम्पलेट की निश जो है ना, वो आपकी शॉपिंग है, बिजनेस है, जैकेट्स है। तो आप यहाँ से वो वाली निश के मुताबिक जो है चूज़ कर लें। लाइक मैं कहता हूँ जी, मेरी निश है जैकेट, तो आप जैकेट को चूज़ करें। देखिए आपके सामने बेशुमार पोस्टें आ गई हैं, तो आप कोई भी अच्छी सी पोस्ट बनाएं। याद रखिएगा, जो पोस्ट होती हैं या तो अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड, अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट होती हैं, या वो कोई डील कर रही होती हैं ऑफर्स को, कि 10% ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है, लाइक J.Dot की सेल चल रही होती है। मैं जितनी बातें करूँगा ना ई-कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, आप मेरी वर्डिंग गौर कीजिए। मैं कोई ऐसी इररेलेवेंट बात नहीं कर रहा कि इतनी रीच आए, तो ये जितनी है ब्रांड्स, बिजनेस, ई-कॉमर्स, वही मैंने वर्डिंग, वही चीज़ें बढ़ानी है।
अब यहाँ पे देखें, ये आपके सामने एक ब्रांड है, वो इनिशिएटिव ले रहा है कि जी मेरी प्रोडक्ट है, एक जैकेट है, जो भी यहाँ पे आप लोगो लगा लें अपना, जो लोगो डिज़ाइन किया था पोस्ट के ऊपर लोगो लगाएं, इस लोगो का पीजी रिमूव कर दें। अब यहाँ पे आपका टेक्सचर जो है, इस टेक्सचर की आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं चैट जीपीटी से कि मैंने जैकेट सेंड कर ली है ऑनलाइन, आई नीड अ पोस्ट कंटेंट आइडिया 10% ऑफ, तो वो इतने आइडिया देगा, वो टेक्स्ट यहाँ पे डाल दें आप। मेरा यही तरीकाकार है, मैं ऐसे ही डिज़ाइन करता हूँ कि पोस्ट कंटेंट के जो आइडियाज़ होते हैं ना, जेनेरिक्स होते हैं, कई दफ़ा दिमाग नहीं काम करता क्या लिखें, तो टेक आइडियाज़ फ्रॉम चैट जीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं, बाय नो का बटन लगा रहा है, वह ऐसे रहने दें, इसको आप डाउनलोड कर लें। आप इमेजेस को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अपनी मॉडलिंग इमेजेस हैं या अपने इमेजेस हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप। कुछ मॉडलिंग इमेजेस मैं आपको सिखाऊंगा भी, जैसे मैंने पहले एक दफ़ा दिखाई थी आपको वीडियो। आप इस तरह एक पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। अब इस पोस्ट का कंटेंट बहुत अहमियत का हामिल है। अब यहाँ पे जब मैंने आपको अपने पेजेस दिखाए, आपने देखा मैंने बहुत जेनेरिक कंटेंट लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे आके लिखते हैं राइट फेसबुक कंटेंट फॉर पोस्ट, ठीक है जी। वांट टू सेल जैकेट्स 10% फ्लैट ऑफ माई वेबसाइट इज़ draz.pk। ये देखिएगा ज़रा कंटेंट कैसा लिखता है आपके सामने। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आई वांट टू सेल इन पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कीवर्ड देगा आपको। फिर फ्लैट 10% ऑफ, लिमिटेड टाइम ओनली, देखें ना आप, ग्रेडेड योर प्रीमियम जैकेट्स दिस 10% ऑफ, ये वेबसाइट क्लिक हेयर, और ये हैशटैग दे दिए। हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे भी आपकी पोस्ट बूस्ट हो रही होती है सर्चिंग कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको कहते हैं जी ऐड मोर हैशटैग्स, तो ये बहुत थोड़े दिए हैं इसने, तो ये देखें जी आपको रीडिफाइन कर देगा। तो इसको आप इसमें और हैशटैग्स भी डाल देगा और कीवर्ड्स भी डाल देगा। ये लें फ्लैट 10% ऑफ, ये देखें ये और हैशटैग्स भी आ गए। अब यहाँ पे आप इस कीवर्ड को, इस कंटेंट को यहाँ से लीजिए और अपने पेज पे चले जाएं। उस पेज पे जाके इस कंटेंट के अगेंस्ट पोस्टिंग कर दें। मैं यहाँ से क्रिएट पोस्ट, और ये मेरा इमेजेस आ गया जो मैंने डिज़ाइन किया था, और ये मेरा पोस्ट आ गया। आप देखें यहाँ पे एडिटर में फ़र्क होता है, एक होता है ऑनलाइन एडिटर, एक होता है आपका डेस्कटॉप एडिटर। यहाँ पे कोई बोल्डिंग फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं अगर इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसको यूज़ कर लें जी। मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑनलाइन बोल्ड। कई दफ़ा आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन बोल्ड करें तो होता नहीं है। आप ऑनलाइन बोल्ड लिखें तो बेशुमार वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैंने ये पहली वेबसाइट ओपन कर ली है, इस पर Ctrl+C करें, अपने टेक्स्ट को लेकर आएँ, ये इसने बोल्ड कर दिया है, इसको यहाँ से Ctrl+C करके वापस ले जाएँ। ये आपका था ना ये वाला, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये देखो बोल्ड कर दिया है। इस तरह से आप अपने टेक्सचर को बोल्ड करें, टालिक करें, इसको सिम्बॉलिकली उसमें कुछ ये इमोजीज़ ऐड करें, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। इमोजीज़ आपको चैट जीपीटी भी दे देता है। इस पोस्ट को आइकॉनिक बनाएं, नेक्स्ट करें, पोस्ट पे क्लिक करें। इस तरह से आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं एज ए लोकल बिजनेस। फिर इसके ऊपर ऑडियंस आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिकली लेके आएँ, लोगों को बताएं, उनको लिंक्स भेजें, कौन सा लिंक, अपनी प्रोफाइलों का लिंक भेजें, अपनी पोस्ट शेयर करें, वॉल पे लगाएं, तो इससे भी आपको ऑर्गेनिक रीच मिलती है। देखें ये एक प्रॉपर कंटेंट है एक फेसबुक पोस्ट का। इसी तरह जब आप ये फेसबुक पोस्ट लगा देते हैं, आपने इसको अपने पेज को कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम के साथ। इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उसको भी आप देखो इंस्टाग्राम जो होती है वो ऐसे प्रोफाइल होती है, वो एक पेज ई प्रोफाइल है। ये नहीं कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है खुरम के नाम से, मैं उस पर पोस्टिंग कर दूं, नहीं। आप लोगों ने इंस्टाग्राम का एक नया अकाउंट बनाना होता है। जैसे ही मैंने ब्रांड का नाम सोचा था ऑनलाइन जैकेट्स, तो आप अब एक नई ईमेल आईडी लेंगे, उससे आप एक अलग से नया अकाउंट बनाएंगे, साइनअप करेंगे इंस्टाग्राम को, उसके ऊपर जाके उसके ऊपर पोस्टिंग करेंगे और उसको लिंक भी करेंगे इस पेज के साथ, और वो लिंकिंग मैंने अभी आपको डैशबोर्ड से दिखाई है, लिंक अकाउंट पे जाके। तो आपने अब इसी पोस्ट को अगर इंस्टाग्राम पे लगाना है तो कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए मेरे सामने इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप इस तरह से इंस्टाग्राम के अकाउंट पे देखो ब्रांड का नाम ऊपर नज़र आ रहा है आपको, खुरम की प्रोफाइल नहीं है ये आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। साइनअप ऑफ इंस्टाग्राम कर लोगे ना साइनअप,
अलग से अकाउंट साइन अप करना है, ये लिखा हुआ है क्रिएट पोस्ट, इस पर क्लिक करना है, लैपटॉप से कीजिएगा। तो पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, और ये देखिए पोस्ट डिज़ाइन की थी ना, जो मैंने वहाँ डिज़ाइन की वो मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ। आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको ओरिजिनल फेस दे देगा। ये देखिए प्रॉपर इसका लेआउट दिखाएगा कि ये डिज़ाइन किया है, ये इस तरह दिखाना है या ऐसे दिखाना है। मैं कहता हूँ ये ऐसे दिखाना है, पूरा कंटेंट आ रहा है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करें और यहाँ पे कंटेंट डाल दें। अब मैं चैट जीपीटी से कहूँगा कि भाई जो तुमने मेरे लिए फेसबुक के लिए लिखा था ना, तो राइट फॉर इंस्टाग्राम एज वेल, राइट फॉर इंस्टाग्राम एज वेल। तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का कंटेंट जो है वो आपको लिख के देगा, यू जस्ट नीड टू एडिट द लिंक्स ओनली। तो ये एक प्रॉपर उसने मुझे इंस्टाग्राम का कंटेंट लिख के दे दिया विद हैशटैग्स। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगा और ये शेयर पे क्लिक करके पोस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से आपका इंस्टाग्राम भी मैनेज हो रहा होता है और फेसबुक भी मैनेज हो रहा होता है और आपका ब्रांड ग्रो कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं वीडियो रील्स वगैरह लगाना तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप इधर वापस आएँ कैनवा पे, यहाँ पे पहले हम देखते हैं रील, कि एक रील कैसे डिज़ाइन करते हैं। आप यहाँ पे लिखें, चले खाली रील लिखें बस। मैंने रील लिखा तो ये मेरे सामने मुझे अब रील्स के टेम्पलेट दिखाएगा। मैंने यहाँ से किसी एक टेम्पलेट को ओपन कर लिया, शोर नहीं करना प्लीज़, रिकॉर्डिंग लगाई है मैंने रील को ओपन कर लिया। अब ये रील जो है, अब इस रील को मैंने प्रॉपर एक आइकॉनिक रील बनाना है। तो आइकॉनिक रील बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके सारे फीचर्स जो हैं डेल कर दूँगा। मुझे नहीं चाहिए इन्होंने क्या दिए हुए हैं, मैंने किसी का टेम्पलेट उठाया है, ये लें। और आप यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से आके भी। तो डिलीट का बटन किधर गया, चलें यहाँ से मैं इसको पहले ऐड कर लूँ, डेल, इसको भी डेल कर दें। ये एक सिंगल पेज आ गया रील का मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स में जाऊंगा, अपलोड में जाऊंगा, पहले अपने ब्रांड का लोगो लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ मैं अपने ब्रांड का लोगो लगाऊं, तो ये ब्रांड का लोगो आ गया। इसका बीजी रिमूव कर दें तो ये लें जी, मैंने इसका ये लोगो यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई एलिमेंट वगैरह ऐड करूँ, तो मैं एलिमेंट्स ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया जैकेट। तो जैकेट्स में आप आएँ तो यहाँ पे आपके सामने बेशुमार फ़ोटोज़ पिक्चर्स आ रही हैं, आप ये लगा सकते हैं। तो जैसे मैं चलें ये लगा देता हूँ, इसका बीजी रिमूव कर दें, ये मेरा आ गया जी, लोगो भी आ गया और एक मैंने ये एक इमेज भी लगा दिया ऐसे करके। अब यहाँ पे ड्यूरेशन शो हो रहा है आपको 4.8 सेकंड, 2 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। तो आप ड्यूरेशन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि आपने इस फ्रेम को कितनी देर दिखाना है। मैंने इसको दिखाना है 4.4 सेकंड। अगला फ्रेम जो आएगा उसमें क्या नज़र आए, उसमें मैं कहता हूँ वीडियो नज़र आए। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई और वीडियो है वो लेके आ सकते हैं आप प्रोडक्ट की, वरना ये भी आपको बिल्ट इन वीडियोस प्रोवाइड करता है। या मैंने यहाँ पे एक वीडियो देखी, ये तो ये मेरे एक प्रॉपर जैकेट को कर रहा है इंडिकेट। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे स्ट्रेच करके कंप्लीट कर दूँगा। इसको थोड़ा ऊपर भी आप कर सकते हैं, वीडियो को ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये 21 सेकंड की है, मुझे सिर्फ 6 सेकंड ये दिखानी है। नेक्स्ट, उसके बाद मैं कहता हूँ जी एक ये वाला फ़ीचर जो है ना, ये मैंने ऐड करना है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप इसके ऊपर सेट बैकग्राउंड क्लिक करेंगे तो ये आपके बैकग्राउंड को रिप्लेस कर देगा इसके साथ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत लेंथी फ्रेम हो गया है, इसको भी आप इतना फ्रेम रखें। अब ज़रा इसको आप प्रीव्यू करें, हमने क्या बनाया। इसी तरह आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेम लगा दिए तो टेक्स्ट ऐड नहीं करना, आप यहाँ पे टेक्स्ट वाले फीचर्स भी ले सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ बाय ऑनलाइन स्पेशल ऑफ़र, तो आप इस टेक्सचर को यहाँ से ऐसे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट ऐड करें, एनिमेशंस ऐड करें, लाइक दिस। तो इस तरह से आप अपनी एक अच्छी सी रील डिज़ाइन करते हैं। और जो लास्ट फ्रेम होता है ना, लास्ट फ्रेम, तो ये जो लास्ट फ्रेम है, जैसे नीचे ये लास्ट फ्रेम देख रहे हैं आप, जहाँ पे मैंने ऑडियो नज़र आ रही है।
आप यहाँ पे ऑडियो भी लेके आ सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई अच्छी सी ऑडियो है, MP3 बैकग्राउंड म्यूज़िक है, और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है आप यहाँ गूगल से ले सकते हैं। बेशुमार बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं, आप इससे कंसल्ट कर लें कि मैंने फैशन की प्रोडक्ट सेल करनी है तो मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए MP3, तो यहाँ से आपको ये MP3 म्यूज़िक देगा, उसको डाउनलोड करें, 2-3 सेकंड का होता है, और यहाँ पर ला के इसको अपलोड फाइल कर दें, जैसे इमेजेस अपलोड करते हैं ना, ऐसे आप ये कर दें। तो यहाँ पे आपने फिर वो जो म्यूज़िक है उसको नीचे ऐड करना है, लाइक दिस। मैं इसको डेल करने लगा हूँ ऐसे। अब ये म्यूज़िक ऐसे अपलोड करना है, उठाना है, और ये नीचे ला के ऐसे छोड़ देना है। तो इस तरह से आपकी बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी लग जाता है। तो आप ये जो म्यूज़िक लगाया है, तो ये रील्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस रील्स के ऊपर लोग काम करते हैं, और यकीन करें कि आपका जो पेज होता है, आपका जो बिज़नेस होता है, वो ऑर्गेनिकली ही उसके ऊपर बड़े इंप्रेशंस और व्यूज़ और रीच आ रही होती है। अगर आप अपनी ऑडियंस जो है इन द फॉर्म ऑफ रील स्क्रॉलिंग में लेके आते हैं। तो ये एक छोटा सैम्पल मैंने डिज़ाइन किया था, इसको मैं डाउनलोड पे लगा दिया है। आप लोगों ने भी अच्छे अच्छे अपने ब्रांड्स के इनिशिएटिव सोचने हैं और उसके सैम्पल्स तैयार करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बड़ा बेसिक लेवल पे करवाया है, आप लोग थोड़ा एडवांस सीखना करना है। ये नहीं कि मुझे कॉपी करना शुरू कर दो जाके, आप लोगों ने थोड़ा एडवांस सोचना है, इससे भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन निकालने हैं। ठीक है, डाउनलोड हो रही है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, अब आपने इसको कहना है ChatGPT को राइट फॉर फेसबुक रील, तो ये आपको फेसबुक रील के लिए कंटेंट लिख देगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, टिकटॉक के ऊपर कोई कंटेंट नहीं होता, ना ही आर्टिकल टाइप और ना ही पोस्टिंग टाइप, वहाँ पे रील्स होती हैं, वीडियोस होती हैं। तो ये जो वीडियो बनाई है टिकटॉक के लिए भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर आपको मैं टिकटॉक का अकाउंट दिखाऊं, यहाँ पे चल रहे हैं मेरे पास, तो यहाँ पर ये देखें, ये सारी मैंने रील्स ऐसे ही डिज़ाइन की हुई हैं। अगर मैं आपको ये एक रील दिखाऊं, ये ज़रा देखिएगा, मैंने ये एलिमेंट ऐड किया है। अब इस गौर से देखना है इसको ज़रा। आपने इसको कर देना सेट, दैट्स इट। ये आपके सामने ही सारा स्टूडियो ओपन होगा, इस स्टूडियो में आके आपने अब ये लगा देनी है वीडियो। इमेजेस में क्या होता है, आते हैं, नया अकाउंट बनाए ना, कोई उसमें इशू होगा पहले कोई भी। मैंने नया कहा है, नया साइनअप करना है आपने अपने ब्रांड के नाम से। तो यहाँ पे आपने ये वाला काम ज़रूर करना है। कैसे लगाते हैं पोस्टिंग, ये देखो, अभी वीडियो बनाई थी ना हमने, ये लो, ये वो वीडियो है, ये टिकटॉक पे लगा रहा हूँ मैं। इधर वीडियो लगाएं, यहाँ पे कंटेंट लिखा है मैंने अभी ChatGPT से, ये लें, ये मैंने रील का कंटेंट लिखवाया था ना, इसको आप टिकटॉक पे भी सेम ही यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ये लें, Ctrl+V, यहाँ पे हैशटैग्स वगैरह जो आपको रिकमेंड कर रहा है वो ज़रूर ऐड करें आप। वो ऐड करने के बाद ये पोस्ट लिखा हुआ ऐड कर दें, तो या जाके आपके पेज पे लग जाएगी। तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों को पैरेलल लेकर चलना है। और टिकटॉक का और इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बनेगा, नया। ये मत सोचिएगा मेरी प्रोफाइल है, बार बार बोल रहा हूँ नया। फेसबुक की वही प्रोफाइल जो आपकी है उस पर बिजनेस पेज बना दें बस। ले जी, इसके बाद ये जो रील है इसको आपने अपने पेज पर भी लगाना है। पेज पर कैसे लगाना है, यहाँ पे आप आएँ, सॉरी यहाँ से क्यों करनी है, ये देखो लिखा हुआ रील, इस रील पे क्लिक कर दें। ये फेसबुक की बात करें, यहाँ पे अपनी रील ऐड कर दें, ये आपकी रील है, और ये नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, और यहाँ पे आके आप ये डिस्क्राइब कर दें कंटेंट, और ये लगी नेक्स्ट। ठीक है, ये भी लोड हो रही है, उसके बाद समझते हैं ये पब्लिश हो जाएगी। आप एक चीज़ देखें ज़रा, शोर ना करें प्लीज़, मैं रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। इधर देखें, इसको रील को देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स हैं, जैसे 10% ऑफ है, तो आप एलिमेंट्स में जाएं, यहाँ लिखें 10% ऑफ। अभी आपको लड़की नजर आई थी ना, जैसे हिल रही थी, ये देखो, ये है वो 10% ऑफ, ये देखो मैंने वो ये लगाया हुआ है। ये बैनर देख रहे हैं आप, 50% ऑफ, 20% ऑफ, यहाँ से मैंने 10% ऑफ भी लिया था।
तो वो बैनर मैंने अपनी वीडियो पे लगाया इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। ये वीडियो है, मैं वीडियो में गया हूँ, एलिमेंट्स वीडियो। ये देखें, ये आपको मेरी रील पे नज़र आए होंगे। तो ये आपने खुद इसको आइकॉनिक बनाना होता है, ठीक है। समझ लगी है? तो इस तरह से आपने अपने तीनों प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करना है। ये देखो पब्लिश का बटन आ गया। फेसबुक को भी ग्रो करना है, बिज़नेस आइडिया सोचना है, उस बिज़नेस आइडिया के मुताबिक फेसबुक का अकाउंट जो है पेज बनाएं। बिज़नेस पेज बनाने के बाद इंस्टाग्राम का बिज़नेस पेज नया बनेगा, उस पर पोस्टिंग स्टार्ट करें। टिकटॉक का अकाउंट बनाएं ईमेल के साथ, बहुत आसान है, उसके ऊपर पोस्टिंग स्टार्ट करें। करें जैसे आपको जो अच्छा लगता है करें। हाँ, बिजनेस नहीं ये देखिए मेरे पेज, जो मैंने भी पेज बनाया था उसके ऊपर ये मैंने एक पोस्ट लगाई है, अभी मैंने एक रील भी लगाई है। ये मैंने रील लगाई है, ये मैंने पोस्ट लगाई है। और जब आपका पेज ग्रो हो जाता है तो आप यहाँ पे जो है ना नीचे लिख सकते हैं ऐड फॉलोअर्स, ऐड ब्रांड को आप टैग कर सकते हैं। जितने लोग होते हैं उनका नोटिफिकेशन जाता है। ये सारी चीज़ें एडवांस हैं, आगे हैं, अभी आप पेज ग्रो करें। एक होता है फेसबुक वीडियो, मैंने अभी रील बताया है। फेसबुक वीडियो आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जो फेसबुक की होता है ना, उसकी अपनी वीडियोज़ भी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट और पोस्टिंग। तो आप यहाँ से फेसबुक वीडियो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं रील डिज़ाइन करें, आप प्रॉपर एक वीडियो भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट ओपन किया है, अब ये टेम्पलेट रील से बड़ा है वीडियो का, लेकिन रील से बड़ा है, तो आप इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको भी डेल करता हूँ, यहाँ से ये लें डेल और ये लें, ठीक है। हाँ जी, 1 मिनट से काम होना चाहिए। अब डिज़ाइन में जाएं, यहाँ पे लिखें फैशन। फैशन में देखें, ये आपके सामने ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये मेरे पास 5 सेकंड की है ना, इसको बढ़ा दें आप, इसको मैं 10 सेकंड का कर दिया, ये लें। अब यहाँ पे लोगो लगा लें अपने ब्रांड का आप, ठीक है। और ये दरमियान में जो कपड़े लटके हुए हैं ना, इसको कन्वर्ट कर दें जैकेट के साथ। आप इधर आएँ एलिमेंट्स में और यहाँ पे जाएं जैकेट्स में, और यहाँ से जैकेट की वीडियो निकालें। और ये देखें जी, कुछ और फैशन वाली लेते हैं कोई, चलो यही ले लो, नहीं ये रहने दो, पूरी नहीं आनी। चलो ये पहले लगाई थे वही लगा लेते हैं। इसको इसके अंदर प्लेस कर दें, ये लें, इसका प्रीव्यू लें ज़रा। तो इस तरह से आप अपनी फेसबुक की वीडियो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रील्स में रहना। ये देखो ऐसे कंटेंट चेंज कर लीजिएगा, टेक्सचर चेंज करना आता है ना सबको, इस पर लोगो शोगो लगा लेना, अप टू 50% ऑफ। तो आपने देखा होगा जब एड्स चल रहे होते हैं तो एड्स जो आपको नज़र आते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़ भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको आप इसके ऊपर भी वॉइस ओवर भी लगा सकते हैं। अगर आप अपलोड्स में जाएं तो यहाँ पर ये ऑडियो है, ऑडियो में आएँ तो नीचे ऑडियो लगा लें, या लगानी है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक वो भी लगा सकते हैं। और इवन के यहाँ पे वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ रिकॉर्ड योर, जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो वो अपना वॉइस ओवर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये स्टूडियो ओपन हो जाएगा, मैं क्लिक करूँगा स्टूडियो आएगा, टाइमर चल रहा होगा, उसमें अपनी आवाज़ दे दें कि वी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, 50% ऑफ है, फलाना है, लिंक पे क्लिक करें, तो रिकॉर्ड योर सेल्फ। तो इस तरह से आप इसको वीडियो को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको भी अपने पेज पर लगा दें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जी कि आप एक लोकल बिजनेस का आइडिया सोचें, सोचने के बाद उसका बिजनेस पेज क्रिएट करें, फिर इंस्टा पे और फेसबुक टिकटॉक के ऊपर पोस्टिंग स्टार्ट करें। ये वाला काम अब आपने करना है। तो नेक्स्ट वीक जब आएँ तो सबके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो। अब नेक्स्ट वीक हमने क्या पढ़ना है जी? नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे कि अब हमने अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और लोकल लेवल के ऊपर।
तो फिर हम इसका मेटा बिजनेस सूट डिस्कस करेंगे। ये लिखा हुआ है। इस मेटा बिजनेस सूट में क्या होगा, ओवरव्यू ले लें ज़रा। इसमें होगी शॉप, जिसे कॉमर्स मैनेजर कहते हैं। हम एक शॉप डिज़ाइन करेंगे, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, उसको फिर हम एड्स मैनेजर पे ले जाएंगे। वहाँ पे जाके हम अपनी शॉप के ऐड चलाना सीखेंगे, कलेक्शन भी और कैटलॉग्स भी। और उसको फिर हम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट भी करेंगे जब हम वेबसाइट बनाएंगे थ्रू पिक्सल। दिस इज़ ऑल अबाउट ई लोकल ई कॉमर्स।